बुध यदि चतुर्थ भाव में होता है तो उसकी मित्रता सज्जन और श्रेष्ठ लोगों से होती है, राज्य संबंधी लोगों से, उच्च अधिकारियों से उसे अधिकार या मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जातक बुद्धिमान होता है, विद्या प्राप्त करने वाला, बोलने में चतुर, यशस्वी, सत्यप्रिय, लेखन, वाचन और पठन पाठन में उसकी रुचि होती है। माता, गृह और वाहन के सुख से युक्त होता है। यदि पाप ग्रह का प्रभाव उस पर होता है तो उपरोक्त सुखों में कुछ कमी की संभावना हो सकती है। महर्षि भृगु के अनुसार चतुर्थ भाव में यदि बुध बैठता है तो चतुर्थ भाव कार्यपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का भाव है और ग्रहों के संबंध में बुध चंद्रमा का पुत्र है। तो बुध के लिए यह स्थिति अनुकूल है। केंद्र भाव में बुध अनेकों अरिष्टों का विनाशक होता है। जातक धैर्यवान होता है, सुख प्राप्त करने वाला, ज्ञानवान होता है। माता पिता का उसे सुख प्राप्त होता है। वस्त्र आभूषण और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। अच्छे वाहन का सुख और धन का सुख प्राप्त होता है। यदि गुरु, शुक्र और शनि का प्रभाव उस पर हो तो अनेकों वाहन का सुख उसे प्राप्त होता है। लेकिन यदि मंगल, राहु या केतु का प्रभाव हुआ तो वाहन सुख में कमी या वाहन से भय की संभावना हो जाती है। मध्यम सुख मिलता है अचल संपत्ति या स्थिर संपत्ति का, और बंधु बांधवों के साथ द्वेष भावना की स्थिति हो सकती है यदि वह पाप ग्रहों के प्रभाव में हो। यदि उस पर गुरु, शुक्र का प्रभाव हो तो स्थिति अनुकूल रहती है। चतुर्थ भाव में बुध यदि स्त्री राशि का हो तो व्यापार में पर्याप्त लाभ की संभावना कम हो जाती है। सहयोगियों से, अपने कंपटीटर से विवाद की संभावना पैदा होती है। पुरुष राशि का बुध सामान्यतः व्यवसाय से, व्यापार से अच्छे लाभ की संभावना उत्पन्न करता है। मेष, सिंह या धनु अग्नि राशि में के तत्व में बुध होता है तो जातक में क्रोध और एकांत प्रियता की इच्छा रहती है, लेकिन उसका बल व साहस और बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। माता से वैमनस्य या व्यर्थ का अभिमान के कारण विवाद एवं मितव्ययी स्वभाव होना अथवा कृपण स्वभाव होना, ऐसी स्थिति इसमें होती है। यदि वायु राशि में मिथुन, तुला या कुंभ में बुध चतुर्थ भाव में होता है तो यहाँ वैमनस्य माता से ना होकर पिता से हो सकता है और व्यर्थ का अभिमान और अहंकार उसके अंदर हो सकता है। स्त्री राशि का बुध सामान्यतः बहुत अच्छा फलदायी नहीं होता यदि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो। यदि बुध पंचम भाव में हो तो उसे कन्या संतान की अधिकता हो सकती है यदि वह सम राशि में होगा। अपनी बुद्धि से ऐसे जातक धनार्जन करता है, और यदि पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो उसके कार्य कपटपूर्ण अथवा अनैतिक स्थिति में भी हो सकते हैं। प्रथम संतान की प्राप्ति में विलंब या बाधा हो सकती है। फिर भी जातक अच्छी बुद्धि से युक्त, सुखी और परिवार से सुखी और विद्या प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, संतान का है, और बुध बुद्धि विद्या का कारक है। तो पंचम भाव में संतान पक्ष में थोड़ा विलंब या पहली संतान के लिए कुछ कष्ट कह सकते हैं। पाप ग्रह के प्रभाव में
उपरोक्त सुख फलों में कमी और शुभ ग्रह के प्रभाव में यदि बुध यहाँ पंचम भाव में बैठे तो सुख फल अच्छे प्राप्त होते हैं। यदि पंचम भाव में बुध के साथ अष्टमेश की स्थिति हो तो जातक तंत्र विद्या, मरण मारण आदि कार्यों में या ऐसी विद्याओं में रत हो सकता है। महर्षि भृगु के अनुसार यदि पंचम भाव में बुध हो तो छठे भाव से, यह 12वां भाव है, छठा भाव मामा का है, तो मामा का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, लेकिन माता को सुख, संतान सुख में विघ्न, और जातक मधुरभाषी और बुद्धिमान होता है। और यदि स्वग्रही बुध होगा तो पुत्र संतति होगी। यदि सम राशियों में, अन्य राशियों में होगा तो कन्या संतान की अधिकता। सिंह राशि में या यह नवम स्थान में होता है पंचम के अलावा, तो भी पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन पंचमे से यदि निर्बल हो और पाप ग्रह के साथ हो तो गर्भ हानि और पुत्र हानि की संभावना बढ़ जाती है, और पुत्र न होने के कारण दत्तक पुत्र का योग हो सकता है। परंतु यदि पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो पंचम का बुध संतान, विद्या और वैभव के लिए अच्छा माना गया है। लेकिन यदि यह बुध बंध्या राशि में हो तो संतान पक्ष के लिए उत्तम नहीं कहा गया है। यदि उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हो जाए और बंध्या राशि का स्वामी भी, पंचम भाव का स्वामी भी बंध्या राशि में चला जाए। जलीय राशि में यदि बुध यहाँ होगा, कर्क, वृश्चिक अथवा मीन में, संतान तो होगी, अच्छी होगी। लेकिन यदि उसके साथ पाप ग्रह बैठा, छठे आठवें का स्वामी बैठा और शुभ ग्रह का उस पर प्रभाव नहीं हुआ तो बच्चे मंदबुद्धि या ज्ञान विद्या से अभावग्रस्त रह सकते हैं। शनि मंगल का योग यदि यहाँ होगा और वह स्वग्रही हो तो यह दोष दूर हो जाता है। गुरु की दृष्टि भी आकस्मिक लाभ में जातक को मदद करती है। लेकिन ये लाभ भाव में बैठकर चंद्रमा दृष्टि डालता है तो यह एक बहुत अच्छा योग हो जाता है। लेकिन उसकी नैतिकता में कुछ संदेहास्पद स्थिति हो सकती है यदि गुरु का यहाँ कोई प्रभाव नहीं हुआ। पंचम भाव का बुध यदि पुरुष राशि में होगा तो वाणी अच्छी, बुद्धि तीक्ष्ण और शीघ्र विद्या प्राप्ति का योग होता है और वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। वायु राशि का बुध यहां होता है तो संतानें अल्प होती हैं, लेकिन वे अपने पिता की कीर्ति को लेखन, वाचन, पाठन से अमर करते हैं। अग्नि तत्व की राशि का बुध यदि पंचम भाव में होगा तो ज्यादा कुछ क्रोधी होगा, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि और तर्कशील, न्यायप्रिय, उदार और लोगों से मिलजुल कर रहने वाला होगा। पृथ्वी तत्व की राशियों में बुध अर्ध शिक्षित अर्थात शिक्षा में बाधक, अनुदार और कलह प्रिय बनाता है। संतान सुख भी कम होता है और यदि संतान होती है तो सामान्यतः वह सुखद या सुख देने वाले में स्थिति में नहीं होती। व्यवहार कुशल जातक स्वयं होता है, दूसरों को कामों में आगे करता है और स्वयं पीछे रहता है। जलीय राशि का बुध कन्या संतान की अधिकता देता है और उसके बाद पुत्र होता है। छठवें भाव में यदि बुध होता है तो काल पुरुष की कुंडली में छठवां भाव या छठवीं राशि बुध की अपनी उच्च राशि होती है, तो वह रोग भाव या शत्रु भाव की वृद्धि करता है। शत्रु उसके अधिक होंगे। ज्ञान चर्चा से उसे ज्ञान प्राप्ति होती है। अच्छे कार्यों में अपने कमाए हुए धन का प्रयोग करता है। योग, प्राणायाम, समाधि आदि में उसकी रुचि होती है। बंधु बांधवों से उसका वैर विरोध हो सकता है,
लेकिन शत्रु को आगे आने से वह रोकता है, पराजित करता है, फिर भी शत्रुओं की अधिकता रहती है। स्वास्थ्य प्रभावित होता है, अधिकांश वायु विकार की संभावना या त्वचा संबंधी रोग की संभावना ऐसे जातक को ज्यादा होती है। बचपन में भी सिर पर चोट आदि लगने का योग होता है। जातक परछद्रानवेशी होता है, दूसरों की आलोचना करने में बड़ा ही कुशल उसका मस्तिष्क होता है। महर्षि भृगु के अनुसार 6वें भाव का बुध जातक को राज्यमान्य, दंभपूर्ण व्यवहार करने वाला, अनेकों लोगों के द्वारा सुने जाने वाला और लेखन में कुशल, परंतु उसके शिक्षा में विघ्न आता है। 30वें वर्ष में राजा से उसे अच्छा लाभ होता है। यदि यह मंगल की राशि में होगा तो उसे कृष्ण कुष्ठ की संभावना बढ़ जाती है। यदि शनि, राहु या केतु के साथ होगा तो वायुशूल आदि रोग होते हैं। अपने लोगों से, अपने समाज के लोगों से, अपनी जाति के लोगों से विवाद रहता है। यदि 6ठे स्थान का स्वामी बलवान होगा तो समाज कुल श्रेष्ठ और मान्य होता है। यदि नीच या शत्रु ग्रह की राशि में होगा तो समाज और कुल बाधित या पीड़ित होता है। सामान्यतः पुरुष राशि का बुध यहाँ पर शुभ फल देता है, स्त्री राशि का बुध अशुभ फल देता है। यदि यहाँ सम राशि का बुध होता है तो कुछ ज्योतिषकारों का कहना है कि मामा के कन्या संतान ही होती हैं, लेकिन उस पर गुरु की दृष्टि या होने पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। 6वां स्थान माता का कारक स्थान नहीं है, लेकिन माता के स्थान से तीसरा स्थान है। यदि यह चतुर्थे होकर यहाँ 6ठे भाव में बैठता है तो माता से वैर विरोध की संभावना बढ़ जाती है। मध्यम आयु तक 6ठे भाव का बुध जिस जातक का होता है वह अति भोजी होता है और मध्य आयु के पश्चात उसे उदर रोग, मंदाग्नि या कोष्ठबद्धता के कारण समस्याएं पैदा होती हैं।